दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णो डांसी। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोक में विराजमान है और उन्हीं के कई नामों से जाना जाता है। उन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और महत्ता से देव असुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि में निर्गत कमलासन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु और शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्र से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोक में संचालन में व्याप्ति उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही हो। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से कामदेव को जलकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भंड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंड तमो गुण संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोक पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के सामने ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य की निर्माण की तथा राज करने लगा। तदान भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर घिर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गया और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवसुर नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने पर परामर्श दिया है। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट और भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त कर दिया। बोलो जय माता दी।